पाकिस्तान के लिए रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स कौन ज़्यादा बेहतर हो सकता है? डॉक्टर साहब ने तो कहा कि रिपब्लिकन्स पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? क्योंकि वो बायलैटरल जो टॉक है उस पर, बायलैटरल मुज़ाकरात हैं उन पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। अगर हम ये जानते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में जो इनपुट है उसमें प्रेसिडेंट उसको नहीं चलाता है, और प्रेसिडेंट सिर्फ जिस तरह पिछली दफ़ा भी ट्वीट के जरिए अपने मैसेज देते रहे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन जब बात आ जाती थी पॉलिसी मैटर की तो उसमें इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये हकीकत है कि इदारों को वो कोशिश करते हैं हावी होने की, लेकिन बहरहाल एक हद तक हो सकते हैं उस पर। इसको अगर हम हैं तो हमें अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में, क्योंकि उनका इंटरेस्ट वो रहा नहीं जो सोवियत यूनियन के खिलाफ पाकिस्तान जब उनके लिए काम कर रहा था, या जो वार अगेंस्ट टेरर के जमाने में, तो क्योंकि उनके और अफगानिस्तान और ये के निकलने के बाद मजीद उनका इंटरेस्ट कम हो गया। एक इंटरेस्ट रह गया है कि चाइना कंटेनमेंट के हवाले से वो अपने फुटप्रिंट्स को यहाँ रखना चाहते हैं पाकिस्तान में। और का ये इंटरेस्ट, जिस तरह की सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट दी है कि 20 के करीब दहशतगर्द ग्रुप हैं अफगानिस्तान में। यूरोप को और अमेरिका को ये खतरा है कि 9/11 की तरह कहीं ये दहशतगर्द दाइश वगैरह वो यूरोप और अमेरिका तक ना पहुंच जाएं। तो ये जो 2-3 अभी मध्यम से उनके इंटरेस्ट रह गए हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान में अपना फुटप्रिंट रखेंगे। और उसी की वजह से रिपब्लिकन की जो बात हो रही है, रिपब्लिकन क्योंकि बायलैटरल पे ये दोस्त है कि बायलैटरल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मल्टीलैटरलिज्म से तो वो निकल गए, क्लाइमेट चेंज से भी वो निकल गए, ट्रांस पैसिफिक ट्रेड से भी वो निकल गए, क्या उससे पेरिस अकॉर्ड से भी वो निकल गए। वो उस मामले में तो ट्रंप बिल्कुल क्लियर है, वो कहते हैं कि मैं तो पहले अमेरिका फर्स्ट, जिस तरह हमारे मुशर्रफ साहब करते थे कि अमेरिका फर्स्ट हमारा उनके लिए है, लिहाजा पहले वो जो इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो रहे हैं जगहों पर, बाकी चीज़ों पर, वो अमेरिका पे खर्च करेंगे। तो वो एक नेशनल, लेकिन देखना ये है कि इस वक्त अमेरिका में क्या वही पॉलिटिक्स है जो 2010 में थी, या इससे पहले थी, या 2016 तक रही, या अब उसमें कुछ तो तगय्युरात आई हैं। अगर ये मान लेते हैं कि तगय्युरात आई हैं और पोलराइजेशन वो सोसाइटी मजीद हुई है, तो फिर ये भी हमें कंक्लूजन में ख्याल है कि ड्रा करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि ट्रंप के वोटर सपोर्टर बड़े पक्के किस्म के, वो जो वाइट पॉपुलेशन वहाँ की है उसकी एक ज़्यादा तादाद उनके लिए है। कमला हारिस को एडवांटेज ये हो गया कि कमला हारिस ने जो अपना एक नारा लगाया, जिसमें कि वो यूथ के लिए एक ड्रीम, एक इंस्पिरेशन, एक एम्बिशन, और कहते हैं कि आई विल पास ऑन दिस प्रेसिडेंटशिप टू द न्यू जनरेशन। तो इस किस्म के बड़े अच्छे किस्म के जो इलेक्शन कैंपेन में जुमले इस्तेमाल हुए हैं, तो यकीनन यूथ उससे अट्रैक्ट हो रही है। जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं 35 और 37 साल से ज़्यादा की, वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ज़्यादा राग़िब हैं। बात आ जाती है कि पाकिस्तान के लिए कंक्लूडिंग मैं रिमार्क ये दूंगा कि पाकिस्तान के लिए दोनों में से कोई आ जाए 19-20 का फ़र्क, गज़ा के लिए दोनों में से कोई आ जाए 19-20 का फ़र्क, क्योंकि वो उनके जो जिहाद हैं उसके मुताबिक वो चलते रहें। यूक्रेन का मामला ट्रंप अगर आ गए तो वो यकीनन उसमें फ़र्क आ सकता है, क्योंकि उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है, और वहाँ जिस हिसाब से वो फंस गए हैं दलदल में, वो चाहते हैं कि ट्रंप उसको निकाल लें, तो वो उसका मामला कोई हालत पावा नजर आ रहा है। चाइना कंटेनमेंट के हवाले से कोई फ़र्क नजर नहीं आ रहा, बल्कि और उसमें मैं समझता हूँ कि सख्त गिरी आ जाएगी। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया की अभी वही पोजीशन है जो हमारी थी जब सोवियत यूनियन के खिलाफ हम काम आ रहे थे। तो अब इंडिया की पोजीशन ये है कि इस खत्ते का वो चौधरी बनाया जा रहा है। 6 से ज़्यादा उनके साथ डिफेंस के मुआहदे ऐसे हो चुके हैं कि जिसने उनको मजबूत किया है। क्वाड के तो वो हिस्सा है ही है, लेकिन उनका को भी खामोशी से सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो विन विन गेम उन्होंने लगाया है इंडिया ने। चाइना के साथ भी उनकी ट्रेड बाम अरूज पर, अमेरिका के साथ ट्रंप कि जी 600 बिलियन का हमारा डिफरेंस है ट्रेड का, लिहाजा हम जो है इसको बैलेंस करेंगे, हम टैरिफ लगाएंगे और वगैरह वगैरह, वो तमाम चीज़ें जो है, उन चीज़ों को अगर अयादा किया जाए तो पाकिस्तान के लिहाज से तो मैंने बता दिया, और यही मिडल ईस्ट के लिहाज से भी ज़्यादा फर्क कोई नज़र नहीं आता। इंडिया इसी हैसियत में रहेगा, और इंडिया की डोमिनेंस जो भी है उनकी नज़र में, अमेरिका की नज़र में, वो उसको उसी तरीके से दवाम बख्शते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।